upon number of cards ns, so number of red cards upon that is 20 by 26। तो इसको समझ में आ गई बात? 20 by 46 इसके 20 बचे, टोटल कार्ड कितने बचे? तो ये कितना बचेगा? 10 by 23। दूसरा सवाल क्या पूछा गया है? 72.5। लाओ अभी करते हैं फिर से। कैसे आ रहे हैं? ये तो ये लोग 75 बता रहे हैं। एक क्वेश्चन था टोटल है तुम्हें सर मेरे तो तो वही तो, अगर 80 किए होंगे टोटल, अभी देखेंगे क्या चीज है। वैसे 34 क्वेश्चन ही कैसे किए थे? इससे बच्चे इसी का अगला पार्ट क्या है बोलो? ये तो रेड कार्ड हो गया, अगला कौन सा है? अगला एक तो पूछा है क्लब, नंबर ऑफ क्लब्स भी पूछे हैं क्या? और क्या पूछा है कि बी पार्ट क्या है? बी पार्ट देखो, इसी में क्या पूछा गया? कौन सा क्वेश्चन है देखो? ये पूछा गया है नंबर ऑफ क्लब्स। तो क्लब किस कलर का होता है? ठीक है, ये चांस ऑफ क्लब, एक क्लब का। तो क्लब तो कोई हटाए नहीं गया, रेड कार्ड भी हटाए गए, तो 13 इसमें क्लब हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ क्लब्स कितने हुए? और टोटल कार्ड्स, नंबर ऑफ कार्ड्स दैट इज इक्वल्स टू 13 by 46। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर कहा जाए ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक भी कोई नहीं हटाए, तो दैट इज 26 by 46। अ फेस कार्ड तब कितनी होगी शिव शर्मा? फेस कार्ड, हाँ 6 तो हट गए, फिर कहाँ से 12 हो गया? फेस 6 तो हट गए ना रेड वाले। तो थर्ड क्या है? अ फेस कार्ड दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेस कार्ड और नंबर ऑफ कार्ड्स, तो दैट इज कितना हो जाएगा अर्शिता? अ किंग, नो, डाटा इज इनसफिशिएंट, क्योंकि 6 कौन से हटेंगे किसी को क्या पता? तुमको बताएगा कि 6 में से हो सकता है किंग भी हो, बता तो नहीं रहा है ना, तो क्या कोई बता पाएगा? सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? और या फिर आगे चल करके हम लोग जब 12th में जाएंगे तो एक इसके लिए रिवर्स प्रोबेबिलिटी है, बेस थ्योरम, वहां जाके अभी तो तुमको ही दिया जाएगा तो तुम सिर्फ लिख दोगे डेटा इज, क्या पता कौन सा निकाल। सही है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा आ जाए तो तुम्हें क्या पता कि क्या निकाला गया है? पता चलेगा। कोई भी 6 फेस कार्ड्स हो सकते हैं, उसमें किंग भी हो सकता है। ठीक है, चलो आगे का काम करते हैं। अभी टोटलिंग करेंगे आप लोग। नाउ सेट सी निकालो। सेट सी है? सेट सी के बचे हुए ना थोड़ा सा, नहीं है? सेट सी कहाँ गया? ठीक है, इसको लाइएगा। क्वाड्रेटिक का तो है, क्वाड्रेटिक का लाए पेपर? ये रहा सेट क्वाड्रेटिक निकालो। Check whether this is a quadratic equation or not. 4x minus 3
स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर प्लस 15 इट इज इक्वल टू 0। तो 4x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 इंटू 4x इंटू 3 माइनस 16x स्क्वायर प्लस 15 इट इज इक्वल टू 0। ये तो इससे कट ही गया। अब बताओ ये कितना है, 9 और 15 मिला दीजिए तो क्या ये 24 है, और ये खुद कितना है, ये भी 24x है। तो 24 कॉमन ले लीजिए। सो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। बिल्कुल लास्ट तक किया करो, कुछ लोग यहीं छोड़ देते हैं। एग्जीक्यूट करो तो बहुत फाइनली करो, सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखना चाहिए। इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 4√5 एक्स स्क्वायर माइनस √5x माइनस √20 इट इज इक्वल टू 0। शिव शर्मा, डिटर्मिनेंट का क्या फार्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का? सही है, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यू डालिए तो माइनस √5 का स्क्वायर माइनस 4 और 4√5 और इंटू माइनस 20 माइनस √20। चेक करो ये क्या आता है, दैट इज 5। यहाँ से 5 आ गया, माइनस, देखो माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, प्लस, तो ये प्लस हो गया। 4 जा 16 हो गया, और √5 इंटू √20 क्या हो गया बताओ, 16 क्या ये √100 हो गया। तो 5 प्लस 16 इंटू 10 तो कितना हो गया, 5 प्लस 160 तो 165 इट इज ग्रेटर देन 0। सो नेचर ऑफ रूट्स कैसे हो गए, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ऐसा पूछा गया नहीं पूछा गया। चलो सर 10 तो प्लस 1 दोनों का क्या 10 तो प्लस 1 दोनों का √100 ऐसा नहीं है, आने से होता है। जब तुम स्क्वायर रूट निकालोगे √100 से नहीं आता। देखो ये चीज तुम लोग ध्यान रखो कि √100 की मयंक वैल्यू क्या है, प्लस माइनस नहीं, यही चीज तो ध्यान रखनी है। ध्यान रखो, दैट इज x स्क्वायर इट इज इक्वल टू 100। सही है, तो अब अगर आप x लिखोगे तो मैंने √100 लिख दिया। मैं कह रहे सर √100 लिखो, प्लस माइनस ना लगाओ। रूटी के अंदर तो प्लस माइनस होता है। अगर ऐसा होता तो क्या तुम अलग से लगाते प्लस माइनस? रूट से कभी निगेटिव नहीं निकलता। रूट से निकलता होता तो तुम्हें प्लस माइनस क्यों लगाना पड़ता, तुमको एडिशनली लगाना पड़ता। रूट से निकल कर कभी वैल्यू कोई निगेटिव आएगी, नहीं आ सकती। फिर से समझो, अगर मैं कहूँ x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सही है, x की क्या वैल्यू है जो इसे सेटिस्फाई करती है, बोलो। 2 बता दी, 2 and -2। इन्होंने कहा सर अगर आप इसमें 2 भी रख दो तो भी 0 आ जाएगा, -2 भी रख दो तो भी 0 आ जाएगा। अब जरा देखो, ऐसे में इसको तो भूल जाइए, इसको देखो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई। अगर कोई लिखता है √4 तो √4 से कभी निगेटिव नहीं आता। और अगर आप सिर्फ यही लिख दोगे तो भी गलत है, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स का, तो हमें दोनों रूट के लिए 2 चीज यहाँ पहले से ही आयोजन करने होंगे। तो √4 तो सिर्फ तुम्हें 2 देता है, और प्लस माइनस लगा देने से इसकी दोनों जो रूट्स हैं वो तुम्हारे कब्जे में आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या चीज़ है, √100 से कभी निगेटिव नहीं आ सकता। रूट से कैसे कोई निकलेगा, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी। रूट से तो वहीगा, प्लस माइनस लगाओगे तो फिर तुम्हें मिल जाएगा। सही है, तो बोलो यहाँ क्या वैल्यू आ गई, 165। कुछ लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला, अभी ये जो सवाल हुआ था इसमें सेट ए में, उसमें -+5√2 लिखा है, जबकि डिस्टेंस तो निगेटिव नहीं हो सकती ना। क्या किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निगेटिव हो सकती है? और डिस्टेंस फार्मूले में जो है क्या कभी भी निगेटिव भी आ सकता है क्या? सर आपने जब करवाया था तो आपने माइनस तो फिर हमें बताना चाहिए था, अगर ऐसे माइनस प्लस तो नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी निगेटिव तो नहीं हो सकती। अभी उसे करेक्ट कर लो, है ना, डिस्टेंस तो निगेटिव नहीं हो सकती ना। चलो अगला देखो, ये तो बात हो गई। थर्ड क्वेश्चन,
ओके तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि प्लस माइनस लेना है कि नहीं लेना? जब भी रूट लगाओ तब प्लस माइनस लगाओ। स्क्वायर रूट लगाते समय यहां से देखो ना, ऐसा करोगे, इसी को देख लो, लेना या नहीं लेना नहीं है। छोटी क्लास में तुम ऐसे कर देते थे रूट, लेकिन अभी नहीं करना है। 10th में तो इट इज हाईली इनडिसिप्लिन। अगर आप ऐसे प्लस माइनस, तो इसको ऐसे ही लिखना है रूट लगाते समय, नहीं तो एक वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, एक रूट ही छूट जाएगा तुम्हारा नहीं लगाओ। समझ में आई? इसीलिए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बना है। जब हमने उसे ओरिजिनेट किया था तो आप देखो, हमने ये क्या कहा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 था। इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो। तो कैसे करोगे? पूरी इक्वेशन में किससे तुमने मल्टीप्लाई किया बताओ? a से कर लो तो कितना होगा बताओ? और प्लस abx और प्लस ac। यहां तक बात समझ में आ गई? इसे क्या लिखोगे? ax का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो? 2 इंटू ax, और क्या लिख देंगे यही चीज आ जाए, क्योंकि b/2 लिख देंगे। देखो वही चीज आ गई। तो ये क्या है? x स्क्वायर प्लस 2ab, x स्क्वायर प्लस 2xy, y हमें मिल चुका है। जैसे ही तुमने b/2 बताई, यही y है। तो तुम क्या लिख दो बोलो? b/2 का होल स्क्वायर। अपने मन से लिख दो, लेकिन अपने मन से कोई चीज जोड़ नहीं सकते, इसलिए मैंने क्या किया बोलो? उसे सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। जो बचा है उसे भी लिख दो। क्या बचा है? यहां तक समझ में आया अर्चिता? अब जरा देखो, यहां से एक आइडेंटिटी तो बनाओ। क्या बनी? ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर, इतनी की बन गई। बाकी को वहां ले जाओ, तो उधर आके क्या बनेगा? b/2 का स्क्वायर माइनस ac। सही है? अब जरा देखो, उसे क्या लिख सकते हो? माइनस ac, और यहाँ क्या आया बोलो? ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ क्या आएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। और ये क्या आ गया बोलो? ax प्लस b/2। लेकिन अगर तुम स्क्वायर रूट करना चाहते हो तो अगले स्टेप में तुम्हें प्लस माइनस लगाना होगा। ये नहीं कि रूट के अंदर से कभी नहीं आता, रूट से तो प्लस ही आती है नहीं। तो इसलिए ax प्लस b/2 के लिए आपने क्या कर दिया बोलो? प्लस माइनस, और रूट लगाओ b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 4। अब जरा देखो, इस 4 को चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हो? b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2 लिख सकते हो। इस चीज को वहां ले जाओ तो बोलो ax क्या हो जाएगा? माइनस b/2। चाहे पहले लिखो चाहे बाद में, कुछ लोग पहले लिखते हैं। तो ax इज इक्वल टू माइनस b/2 यहाँ लिख लो। प्लस माइनस तो है ही, प्लस माइनस तो बीच में है दोनों का ही ना। अब इससे क्या होगा बताओ? ax को क्या लिख सकते हो? कॉमन डिनोमिनेटर ले लो, माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन a को नीचे ले लो अब, तो x क्या हो गया? तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने तरफ से, ठीक है, इसका ख्याल रखें। तो फिर यहाँ 16 इंटू प्लस माइनस 10 क्यों हो सकता है? क्या चीज? तो प्लस माइनस कहाँ? स्क्वायर रूट लिया है, स्क्वायर रूट थोड़ी ना लिया है। इसमें दिया है ना 5 प्लस 16 इंटू रूट 100 रूट 100 है। रूट 100 की वैल्यू बताओ? प्लस माइनस 10। नहीं है, यही तो इसको इतनी देर से समझा रहा है। वही तो सही। रूट 100 में तो फिर बाहर लगाना ही ना पड़ता, फिर मुझे लगाना ना पड़ता ना। अगर ऐसी बात होती कि उसी से आता है, रूट से निगेटिव निकल कर नहीं आ सकता है कि रूट से कभी भी ये नहीं। ये कह रही है देखो, फिर अजीब स्थिति हो जाएगी। ये रूट 100 है, सही है। इन्होंने कहा कि ये जो है इट इज रूट 100 को क्या लिख सकती हैं? प्लस माइनस 10 ये लिखना चाहती हैं। तो जरा देखो कि इट इज प्लस माइनस 10। हाँ सर समझ आ गया। तो हम क्या करेंगे? x की वैल्यू ऐसे लिखना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा जा सकता, रूट में से नहीं हाँ, सर, निकलेगा, समझ आ गया। है ना।
क्योंकि उसमें कोई भी चीज बाहर तभी आती है जब जोड़े में हो। इसकी एनॉमली आगे के चैप्टर्स में भी मिलेगी कि कुछ लोग कहते हैं कि 1 आगे के अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे 11th में, उन्होंने कहा कि 1 का रूट बताओ, तो 1 का रूट कितना होता है बताओ। 1 का रूट 1 हुआ। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं सर 1 को तो हम -1 भी लिख सकते हैं, जो चीज जोड़े में होती है वो -1 आ जाएगी। तो अब ये चीज तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर ही 11th में पढ़ाई जाएगी। कहते हैं सर हमें तो मालूम है जो चीज जोड़े में बाहर आएगी तो √1 -1 क्यों नहीं हो सकता। तो ये एनॉमली है, समझ में आई बात। तो ये आगे पढ़ाएंगे हम 11th में, इसके लिए पूरा एक चैप्टर बना। ऐसा नहीं आ सकता ना कि 1 = -1, तो इससे तो 1 = -1 हो जाएगा। खेल बिगड़ गया कि नहीं। किसी ने 1 को ऐसे लिखा फिर ऐसे लिखा फिर बोला देखो हमने तो कर दिया। कैसे कर दिया। तो कुछ चीजों के लिए वैलिड है, निगेटिव के लिए वैलिड नहीं है। अगला देखो, नाउ ओके, थर्ड क्वेश्चन भी अर्चिता ने ही ठीक किया है, किसी ने सही नहीं किया। आपने भी किया था क्या। देखो 16 मीटर और 10 मीटर लॉन्ग एक रेक्टेंगुलर पार्क है। ये 16 मीटर है और ये कितना है। नैतिक ने किया ठीक क्या। ये नहीं किया, किसी ने नहीं किया। ये देखो ये इनर है और इसके बाहर पार्क है। तो इसके बाहर जो चीज है विड्थ का, देयर इज ए पाथ। इस पे चलने के लिए बीच में घास है, यहाँ घास उगी है और इधर चलना है। तो इसकी विड्थ x है सारी। अगर ये x है तो मुझे बताओ कि आउटर लेंथ कितनी हो जाएगी। 16 + 2x कितने मीटर हो जाएगी। और ये आउटर ये ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी। ये भी तो x है और ये भी x है। सो दिस इज 10 + 2x मीटर। अब इस आउटर ये पूरे रेक्टेंगल में से अंदर की चीज हटा दो तो क्या ये एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा, एरिया ऑफ पेवमेंट। तो एरिया ऑफ पेवमेंट क्या हुआ। इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। आउटर रेक्टेंगल वैल्यू प्लेस करो अमन। 16 + 2x = 10 + 2x। इनर रेक्टेंगल को माइनस करो एरिया। 16 × 10 लेफ्ट में क्या रखेंगे बोलिए। 120। 16 से मल्टीप्लाई करो 160। 16 से इसमें करो दैट इज 32x। इसका इसमें करो 20x। इसका इसमें करो दैट इज 4x² और माइनस 160। 160 से 160 कट गया। अब जरा देखें कि 4x² प्लस 52x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। शिव शर्मा 4 से डिवाइड करो। बताया मत करो। अब बोलो चंद्रशेखर। कोई बात नहीं, सिर्फ डिवाइड कर दो, मुझे आंसर बताओ। तो तुम डिवाइड ही कर दो। 2x² + 13x माइनस। ठीक है, इट इज इक्वल टू 0। बस हमें यही बताना है, इसके आगे कुछ नहीं बताना है। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। दैट इज 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू d² माइनस 4ac। दैट इज माइनस 4√3 का स्क्वायर
और -4 इंटू 3 इंटू 4। मृत्युंजय इसकी वैल्यू बताओ। गीत दिक्कत होती है बहुत बताने, बोलो। 4 का स्क्वायर कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये √3 का स्क्वायर 3 है ना, 4 का स्क्वायर 16 का 3 में मल्टीप्लाई, आसान। 48 माइनस ये कितना है, तो ये 0 है। इससे क्या पता चलता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। 5th क्वेश्चन देखें। So that it has real roots and solve it. तो 2x square plus 5√3 x plus 6 which is equals to 0. 2x square. So discriminant is b square minus 4ac. So 5√3 का स्क्वायर minus 4 into 2 into 6। इसका स्क्वायर बताओ शिव शर्मा। गीत बताया मत करो। That is 75. Now 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, तो कितना हो गया, ये 5 है 15, तो 7 हो गया। और ये that is 6, तो 27 हो गया, जो कि ग्रेटर देन 0 है। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट के टर्म्स में बताइए सोनाक्षी। प्लस माइनस सही है। बी तो रखोगी, अब निकाल लिया, तो -b 5√3 प्लस माइनस √27 अपॉन 2 इंटू 2 -5√3 प्लस माइनस 3√3 अपॉन 4। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, एक बार लिखो -5√3 प्लस 3√3 अपॉन 4, और दूसरी बार क्या लिखो, -5√3 माइनस 3√3 अपॉन 4। दिस कम्स एज, हाँ बोलिएगी। बोलो सुजैन। दिमाग का इस्तेमाल करना मना नहीं है, किसी ने बोल रखा है आपको कि माइंड नहीं लगाना है, ऐसा मना नहीं है, यहाँ लगाना है। हाँ बोलो। मना नहीं है बोल रहा हूँ, हाँ बोलो आप। ऐसा कोई इशू नहीं है कि कोई कुछ कह देगा, ठीक है। तो -√3/2 और -2√3, ओके। अगला सवाल देखो। Now 6th question, x plus 1 और x, अभिषेक का ये सवाल गलत है, आपने सवाल गलत उतारा था। x minus 2x plus 2 that is equal to 3। x minus 1 x plus 2, रिया बताओ। सर x plus 1 और x plus 2 plus x plus, प्लस कहाँ से हो जाएगा, इंटू बोलो ना, इंटू में आएगा कि प्लस में। एक और बोलो। और x minus 1 और x plus 2 x minus 2। इससे डिवाइड हुआ, इसका इसे मल्टीप्लाई करो ना, सही है। इससे डिवाइड होगा तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो ना, that is equals to 3। चलिए अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, x का x में, x का 2 में करो। x स्क्वायर प्लस 2x, अब 1 का x में, x plus एक और बोलो त्रिशु। x square हाँ minus 2x -2x minus x plus 2। तुम ये ना सोचो सिर्फ इतने ही लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो। अरविंद बोल रहे ना, यहाँ तक डिस्टर्बेंस होता है, वीडियो भी डिस्टर्ब होता है। वीडियो पे कई लोगों का कैरियर टिका है, उनका क्या होगा। आगे देखो, x स्क्वायर
प्लस 2x माइनस x माइनस 2। कोई एक समोसा रख लो फ्रिज में, फिर ओवन में रखो, फिर फ्रिज में रखो। या तो अंतर्मुखी हो जाओ या बहिर्मुखी, तुम्हारा समोसे का क्या हाल होगा? तुम अंदर जाते ही बाहर आ जाते हो, फिर अंदर जा रहे हो, ऐसे कैसे होगा? ऐसे तो सिर्फ 50-60 नंबर आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट गया, ठीक है, दैट इज 4। अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, मैं बता रहा हूँ, इंटेलिजेंस से कुछ नहीं होता। इंटेलिजेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। जो कहते हैं विद्यार्थी पंच लक्षण, मैं सही बता रहा हूँ कि श्वान निद्रा वको ध्यानम, ठीक है कि नहीं, और अल्पाहारी, गृह त्यागी, ये 5 लक्षण जब होंगे तब फिर कहीं का टॉपर बनता है राजस्थान। 1-2 से नहीं कि हम इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट तो ये भी है, कहाँ कुछ कर पा रहा है, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट है। जब पढ़ा जा रहा है ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है, ओवर चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है, मिस फेल नहीं करना है, फॉलो प्रॉपर होना चाहिए, सवाल जैसे गलत लिख दिया, ये सब चीज़ें क्या कि कंट्रीब्यूट करती हैं फेल्योर में। सफल होने में सब चीज़ें जब सही होंगी, 5 चीज़, तब चमक आती है। वो चीज़ हमें चाहिए, वही चीज़ होनी चाहिए। अब ये देखो, तो 2x स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, इसको इधर ले लो, 3x स्क्वायर माइनस 2x, 3x माइनस 6 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा? दैट इज x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। इसको स्प्लिट करिए, मयंक स्प्लिट करो। x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x, ये इवन इक्वेशन से परिचिता की बनी थी। 12 नंबर आए थे ना इसमें पूरे, सर मेरी भी बनी थी, यहाँ तक बनी थी, इसकी भी बनी थी, सबकी बनी थी। ये वाली ये बन गई। हाँ बन गई। अच्छा, मुझे तो नहीं ध्यान है। अब इसमें x प्लस 5 और x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 और x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो x की क्या क्या वैल्यू आएगी? तो x इज इक्वल टू 2n माइनस 5। अगला सवाल देखो, ओके चलिए 7th क्वेश्चन देखो, कहा गया है कि कौन सी वैल्यू है कि जिससे इसके रियल लीनियर फैक्टर हो। तो डिस्क्रिमिनेंट के रियल भी हो, लीनियर हो, तो ऐसा कैसा होगा? ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी तो उसके रियल फैक्टर्स होंगे। रियल फैक्टर्स उनको कहे जाते हैं जो रियल जीरोस दे सकें। तो उसके लिए या तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 हो जाए या ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो इसके लिए क्या किया जाए बताइए? b स्क्वायर माइनस 4ac, इट इज ग्रेटर देन 0। b कितना है? b की वैल्यू देखो, माइनस 8 का स्क्वायर, a कितना है? k, c कितना है? k। ऐसी बात है कि नहीं? इट इज ग्रेटर देन 0। तो दिस इज 64 माइनस 4k स्क्वायर, इट इज ग्रेटर देन 64 is greater than 4k square। Dividing from 4 both side, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा? तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? k स्क्वायर आएगा कि नहीं? दोनों तरफ 4 से डिवाइड करिए। सिंपली इसको यहाँ भी ले जा सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 16 4k स्क्वायर, यहाँ तक बात हो गई? 4k, अब ये k स्क्वायर कितना आ गया? k स्क्वायर को 16 से कम होना चाहिए, तो k की क्या वैल्यू होनी चाहिए? प्लस माइनस, ये बहुत अच्छा, वो पूरा बता दिए माया। बोले कि k स्क्वायर अगर ये लेस देन 9 है, तो मयंक ने कहा सर अगर ये लेस देन 9 है तो इसे -3 और 3 के बीच ही रहना चाहिए। -3 से ज्यादा और 3 से कम। अगर इसके भी बाहर निकला तो भी खतरा है और इसके भी बाहर निकला तो भी खतरा है। पूरा इन्होंने बता दिया।
फिर से समझो, यहाँ अगर आ गया -2 -1, तो बोलो k की वैल्यू -2 हुई तो k का स्क्वायर क्या होगा 4, k की वैल्यू 2 हुई, k की वैल्यू 1 हुई, कहीं भी रह ले 2.9 रख लो माइनस, उसके बाहर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि समझ आई बात कि नहीं। देखो अगर -4 हुई या 4 हुई तो क्या होगा, अगर k की वैल्यू हुई तो इससे ऊपर चला जाएगा, k को -4 रख के देखो तो k का स्क्वायर क्या होगा, इट इज नाउ नॉट नो मोर ग्रेटर देन 9। तो कभी भी तुमसे कहा जा रहा है कि k स्क्वायर 16 से छोटा है, तो तुम कह दो अरे वो -4 और 4 के बीच पड़ता होगा, उसका बेचारे का स्क्वायर 16 ही नहीं बन पा रहा। किसका किसके बीच पड़ता होगा, -4 से 4 के बीच पड़ता होगा, वही छोटी मोटी वैल्यू है, तभी तो उसका स्क्वायर 16 नहीं बन पा रहा, माइनस का तो कोई इशू ही नहीं है। बोलो बात समझ में आई। तो इसलिए k क्या होना चाहिए बताओ गीत, 4 बताते नहीं है, बहुत हम मुश्किल इतना, इसीलिए तो तुम्हें समझा रहे, फिर भी क्यों नहीं बता रहे। सो k शुड बी, ये -4 से तो बड़ा हो और 4 से छोटा हो, ये समझ आ गई बात। और ग्रेटर देन, और ये तुम समझ नहीं पाती हो, तुम इसको k को ग्रेटर देन बोलती हो, ये ध्यान दो। चलो तो इससे क्या आंसर निकला बोलो, दैट इज 0 -4 और ये 4, इनके बीच लाई करेगा। चलो अगला सवाल देखिए, 8 प्रोडक्ट, जिसकी ओर घर बंद है वो गरीब है, जिसकी ओर खुला है वो अमीर है। के इज गरीब लेसर देन, हमेशा कम पैसे वालों के लिए दरवाजा बंद रहता है, जो अमीर है उनके लिए दरवाजे खुले। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, तो इवन भी है और कंसेक्यूटिव भी है, तो एक x हुआ तो अगला इवन क्या होगा, सो टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स आर, इसको लेट कर लो, x एंड x+2, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इट इज इक्वल्स टू 120, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। इशू इसकी फैक्टराइज करो, 12x और -10x, दैट इज x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इट इज इक्वल्स टू 0, दैट इज x प्लस 12 और x प्लस 12 इट इज इक्वल्स टू 0, तो दैट इज x माइनस 10 और x प्लस 12 इट इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी 10 और -12, 10 और -12, तो इसको रिजेक्ट कर दो और इसको सेलेक्ट कर लो। तो अब बताइए दो इवन नंबर क्या हो गए, एक तो 10 हो गया और दूसरा x+2 है, तो क्या हो गया, 2 इवन numbers are 10 and 10+2, that is 10 and 12, ये दो सम संख्याएं हो गई। चलिए फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगला सवाल देखिए, इस द्विघातीय समीकरण के मूल निकालिए, दैट इज 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस bx प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इट इज इक्वल टू, ये चीज दी, ठीक है। तो हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट चाहिए। अब जरा देखो कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, 2a स्क्वायर है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास तो
यहाँ से तो 3x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जरा देखो 3a प्लस 3b, इसको चेक करें कंप्लीटिंग के इसका दूसरे मेथड। बात हो उसी से कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करते हैं, फिर एक और मेथड देखते हैं। इसके 2-3 मेथड हैं। चलो पहले d निकाल लो। तो d क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर करो माइनस 9a प्लस b का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 9 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। सही है, 4ac कर दिया। सो दिस कम्स एज 81a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ देखो 36 तो यही हो गया, 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। मल्टीप्लाई करिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ देखो ये कितना आ जाएगा 72a स्क्वायर। यहाँ से बताओ 180 आ जाएगा क्या? 180 ab और यहाँ से इसको करो 72b स्क्वायर। देखो कितने b स्क्वायर और a स्क्वायर कट रहे हैं। तो 81a स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर और प्लस 162ab और उसमें से 72a स्क्वायर 180ab और माइनस 72b स्क्वायर। सही है। अब इससे इसको कट करो, कितना बचा चेक करो। 81a स्क्वायर में से 72 तो 9a स्क्वायर बचा, 9b स्क्वायर बचा। इससे इसको कट करो, इससे इसको कट करिए, इससे इसको कट करिए और इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो दैट इज प्लस का 18 आए कि माइनस का? माइनस 18ab, 9 को कॉमन ले लो तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो दिस कम्स एज a माइनस b का होल स्क्वायर। So 162ab है तो इसमें से 180ab हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, माइनस 18ab आ गया। सही है। अब देखो दैट इज डिस्क्रिमिनेंट आ गया तो माइनस b प्लस माइनस रूट d और अपॉन 2a। ठीक है, बात नहीं करिए। तो अब हम इसी में वैल्यू डाल दें तो क्या होगा? माइनस b तो माइनस 9a प्लस b और रूट के अंदर d डालो तो 9a माइनस b का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2a तो 2 इंटू 9। ओके, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी? माइनस 9a माइनस 9b और प्लस माइनस ये भी बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा। तो क्या चीज आ जाएगी? a माइनस b। देखो 3 आ गया और a माइनस b आ गया कि नहीं? और नीचे क्या आ गया? 18। सो दिस कम्स एज माइनस 9a माइनस 9b। एक बार प्लस ले लो, 3a प्लस b अपॉन 18। सही है, एक बार प्लस ले लीजिए। अगर ऐसे ठीक नहीं लग रहा तो माइनस 9 अभी बाहर ही रखो। सर वो माइनस 9a प्लस b का तो माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ सर, क्या बोलो? फिर b माइनस 9 प्लस ab का तो माइनस ये निगेटिव था ना, तो इसलिए एक निगेटिव और लगाओ।
एक नेगेटिव और आ जाएगा, सही है। पहली बार जब वैल्यू प्लेस करेंगे तो पूरी वैल्यू प्लेस करेंगे, फिर उससे ये प्लस हो गया, ये प्लस ले लो, तो फिर एक तो ये आंसर आ गया, दूसरा क्या आ गया 9a प्लस बी और माइनस 3a प्लस a माइनस बी, ये तो माइनस में है कि नहीं, और अपॉन 18 ये ले। ठीक है, तो क्या हो गया बताइए 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b अपॉन 18, और यहाँ क्या हो गया 9a प्लस 9b माइनस 3a प्लस 3b अपॉन 18, so this comes as, चेक करो 12a प्लस 6b अपॉन 18, इतनी बात हो गई। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना हो तो 3 कट कर लो, क्योंकि 3 अगर आपको बॉदर कर रहा है तो 3 बाहर ले लो, तो 3a प्लस बी आ जाएगा और प्लस माइनस a माइनस बी, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, फिर ये 6 आ जाएगा, वैसे भी कर सकते। समझ आई बात कि नहीं, 3 हटा दो बाहर, और नहीं तो ऐसे करते जाओ, यहाँ पे आ गया आंसर, इतना हो गया। अब इसके बाद 6 कॉमन ले लो, तो 2a प्लस बी बाई 6 इंटू 3, तो क्या आंसर आ गया, और यहाँ से क्या आ गया बताओ 6a प्लस 12b बाई 18, यहाँ भी 6 जगह कॉमन लो, तो कितना आ जाएगा 6a प्लस 12b बाई 18, 6 कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस 2b बाई 6 इंटू 3, ये कट गया, तो 2a प्लस b बाई 3 और a प्लस 2b बाई 3, इतनी बात हो गई। कंप्लीटिंग डिस्क्रिमिनेंट के मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आप करना चाहते थे क्या? नहीं, आपने मैंने बोला क्वेश्चन किया है। अच्छा अच्छा, तो अब यहाँ पर कितना आ गया 2a, हमारी 2 रूट्स आ गए, ठीक है, इतनी बात पता चल गई। एक तो ये बात पता चल गई है कि हमारा ये आंसर आ सकता है, दैट इज एक चीज और देखो, इसका दूसरा मेथड, मान लो 2a स्क्वायर प्लस 5ab और प्लस 2b स्क्वायर, सही है, तो इसका प्रोडक्ट करो 4 आ रहा है, तो बताओ कि 2a स्क्वायर प्लस 4ab और प्लस ab प्लस 2b स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई, इन दोनों में कॉमन लो, तो कितना कॉमन आया a प्लस 2b, और यहाँ कॉमन लो तो क्या आया बोलो a प्लस 2b, सही है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर ली, इसे करो जरा, तो 2a प्लस b और ये क्या आ गया बोलो a प्लस 2b, यहाँ तक समझ में आ गई बात? कुछ नहीं किया, जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है इनका मल्टीप्लाई किया, 4 आता है तो 4 इंटू 1 से ही तो 5 भी आ जाता है, ये चीज अब मैं बीच में डाल दूंगा, मेरा काम नहीं है। चेक करो ये चीज मैं कहाँ डालने वाला हूँ, इसी को फिर से लिखो 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस बी एक्स, और प्लस इसको मैं क्या लिखने जा रहा हूँ बताओ 2a प्लस बी और a प्लस 2b, यहां तक बात हो गई, इसी की जगह तो लिखा, अभी करके दिखाया कि नहीं? अच्छा मुझे बताओ, इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, तुमको मालूम है ए सी से ही तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, बोलो कौन कौन से 4 फैक्टर है तुम्हारे पास। 9 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 2a प्लस बी और इंटू a प्लस 2b, इतनी बात दिव्या समझ में आई तुमको? इसको तुम 2 पार्ट में लिखो और देखो क्या उनका जोड़ 9a प्लस बी आ रहा है, तो हाँ आ रहा है,
इसको और इसको एक तरफ लिख लो और इसको और इसको एक तरफ लिखो। जरा लिखो तो, ऐसे लिख लो। दूसरी जगह क्या लिखो, a प्लस 2b, ऐसा लिख लिया और दोनों में निगेटिव लगा लो। बोलो क्या इनका मल्टीप्लाई यही आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? और अब जरा जोड़ के तो देखो, इससे क्या आता है, -6 से -3 भी, और यहाँ से क्या आता है बोलो, -3 है, -6 भी, और जरा जोड़ो तो क्या ये -9 और -9 भी बनते हैं जो कि बीच में लिखे हुए हैं? तो मैं यही लिख दूं। बोलो बात समझ आ गई? तो कैसे लिखें इसको, 9x², ये लिख लो। क्या लिखोगे, ये तो मैंने दिखाने के लिए लिखा है, इसको लिखने की जरूरत है, ये तो हटा देना। डिस्क्रिमिनेंट का मेथड ये आसान है, फिर भी ये देख लो, कभी फंस जाए सवाल तो इससे हो जाता है। दैट इज -3 2a + b। चेक करिए, तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, एक x के साथ इसको लिखा और a + 2b। अभी सुजैन समझाते हैं तुमको, ये समझ में आया कि नहीं? बाहरी भरकम हो गया। ये 9 का मल्टीप्लाई करिए, समझ आ गया? अब देखो, ये जो मिडिल टर्म है इसको मैं 2 बार में लिख रहा हूं। अब तुम जोड़ के देखो जरा, -6 से और -3 जोड़ो जरा, -9 में हो रहा है कि नहीं? अब इसको जोड़ो, -3 भी और -6 भी, आ रहा है कि नहीं? वही चीज है। तो अब इसके बाद आगे का काम ये बता देंगे। अर्शिता बताओ जरा इसको कैसे किया जाए। लो कॉमन, तो काम बन गया। 3x कॉमन ले लिया जाए, तो 3x माइनस क्या लिख दे बोलो, 2a, चल बस बात खत्म। अब यहाँ भी कुछ करो ऐसे, -3 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया, 3 भी लिया जा सकता ना, a + 2 भी लिया जा सकता है, और कुछ लिया जा सकता है, और कुछ नहीं ले सकते। तो 3x - 2a + b। इतनी बात समझ में आ गई? इसको 0 लिखो, इसको 0 लिखो, इसको 0 लिखो। इन दोनों में, ये दोनों आइडेंटिकल हैं क्या? ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे। दैट इज 3x - 2a + b। एक तो ये बन गया दोनों में, और फिर क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, 3x - a + 2b। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो अगर तुम 3x - 2a + b को 0 करती हो या 3x - a + 2b को 0 करती हो, तो दोनों ही केसेस में आपका आंसर आ जाएगा 2a + b। तो बोलो x की क्या वैल्यू आ गई, तो यहाँ देखो 3x = a + 2b, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये बात हो गई। अब देखो अगला सवाल देखिए, ये मेथड समझ में आ गया? यस, डिस्क्रिमिनेंट रख दो। चलो 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्या है नहीं आपको उसमें, फिर भी कर लेते हैं। अभी तो किया कंप्लीटिंग में, एक बार कर ही लेते हैं। तो a² x² - 3abx + 2b² = 0। तो इसे लिखो ax का होल स्क्वायर, इसे लिखता हूं 2ax। अब दिव्या यहाँ क्या लिख दूं कि यही आ जाए, क्योंकि यही लाना पड़ेगा हमको। क्योंकि 3 भी चाहिए तुमको, अब b भी चाहिए, जो नहीं चाहिए वो नीचे लिख दो। बन गई हमारी सेकंड टर्म। जो बन गई उसको एक बार स्क्वायर करके ऐड करो और उसी को एक बार सब्ट्रैक्ट भी कर लो, और जो बचा है उसको भी लिख लो। और यहाँ क्या लिख लीजिए, सही है? अब देखो यहाँ से यहाँ तक लो तो क्या आएगा, ax, उत्तर से ax + 3b/2 का होल स्क्वायर लिख दें। ठीक है, -3b/2 का होल स्क्वायर, ये पूरा हो गया, x² + y² + 2xy। और बचा क्या, उसे उधर ले जाओ, 9b/4 को उधर ले गए और -2b²। इतनी बात समझ आ गई? बोलो अरविंद, ये दोनों उधर ले लिए,
अब जरा इनको करो 9b स्क्वायर और माइनस में क्या आ जाएगा 8b स्क्वायर ax माइनस 3b/2 लिखेंगे तो बोलो यहाँ पे क्या लगा देंगे, पहले से प्लस माइनस लगा के रखना है। सो दैट कम्स एज b स्क्वायर बाई 4 जो कि प्लस माइनस में आ जाएगा और ax माइनस 3b/2। इतनी बात हो गई। तो क्या लिखें बताइए कि अब देखो इसे लिखो ax इज इक्वल्स टू 3b/2 और वहां क्या बचेगा b/2 तो 3b प्लस माइनस b/2 ax। तो बोलिए x कितना हो गया, एक बार जोड़ो या भी नहीं जोड़ो 3b प्लस माइनस b/2 a लिख लो। अब एक बार जोड़ो एक बार घटाओ तो बोलो ऐड करोगे तो 4b/2a और सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 2b/2a। तो ये 2b/a और यहाँ क्या आ जाएगा b/a। वैसे ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसे आपको दूसरे मेथड से बताता हूँ। वैसे इसके 3 मेथड हैं, एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य मेथड। और हम उसी मेथड से कर दें तो नंबर बन जाएंगे। नहीं करते हैं, किसी से भी करो करते हैं, इससे कभी कटेंगे नहीं। लेकिन इससे एक आसान मेथड है, वो देखो ये बताओ a स्क्वायर और माइनस 3abx और प्लस 2b स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। इनका प्रोडक्ट तो करो, क्या आएगा बताओ a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर। इसके 2 पार्ट करो जिससे बीच की चीज आ जाए। करो तो बीच वाली आनी चाहिए, a स्क्वायर से कैसे आ जाएगी। एक 2ab करो एक ab करो। अच्छा इनके जोड़ने से बीच की चीज आ जा रही है और क्या इनके मल्टीप्लाई करने से आ जा रहा है। तो हम इसे क्या लिख रहे हैं बोलो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2abx और माइनस abx और प्लस 2b स्क्वायर। इसको करिए दैट इज ax कॉमन ले लो तो क्या बचेगा ax माइनस 2b। यहाँ देखो इसमें क्या कॉमन ले b तो ax माइनस 2b तो क्या आ जाएगा बोलो, एक तो ax माइनस b आ जाएगा और ax माइनस 2b आ जाएगा। दोनों 0 हैं तो या तो ax माइनस b 0 है या ax माइनस 2b 0 है। तो ax b है, यहाँ क्या है 2b है तो x की वैल्यू b/a है और यहाँ x की वैल्यू क्या है 2b/a है। 10 सवाल करिए आप लोग।